रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौतम अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसके बेटे ने उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती की है। साथ में उसे ये भी याद आता है कि उसने अपने टाइम में अपनी माँ की कितनी बेइज्जती की थी। वो कहता है, मैं ऐसा कैसे कर गया, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तभी गेट पर डोरबेल बजती है और सामने नकुल खड़ा होता है, खून में लथपथ। गौतम उसे देखकर एकदम घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ? नकुल पूरी बात बताता है कि उसकी और दामिनी की बहस हो रही थी और बातों बातों में वो ध्यान देना भूल गया कि सामने एक डॉग आ गया था और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दामिनी को बहुत ज्यादा चोट आई है। नकुल गौतम से माफी मांगते हुए उसके गले लग जाता है। गौतम भागा हुआ हॉस्पिटल जाता है और दामिनी से मिलने की जिद करता है, लेकिन डॉक्टर उसे मिलने से मना कर देते हैं। नकुल गौतम से माफी मांगता है। गौतम कहता है, माफी मत मांगो, जाओ अपनी ड्रेसिंग कराओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। दूसरी तरफ मिताली टीमसी के स्कूल पहुंच जाती है उसे लेने के लिए, लेकिन वहां की मैम उसे मना कर देती हैं। फिर भी मिताली उसे मूवी और टैबलेट दिखाने के बहाने वहां से ले जाती है। इधर गौतम दामिनी के पास जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है, मैं तो डर गया था। दामिनी कहती है, मैं ठीक हूं। नकुल भी दामिनी से माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन दामिनी कहती है, ऐसा मत सोचो। तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर नकुल घबरा जाता है। पुलिस दामिनी से पूछताछ करती है कि गाड़ी कौन चला रहा था। नकुल डर जाता है। तभी गौतम अपना नाम ले देता है। पुलिस पूछती है, तुम्हें तो एक भी चोट नहीं आई? गौतम कहता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी बीवी और मेरे बच्चे को चोट आई और मुझे कुछ नहीं हुआ। हम लॉन्ग ड्राइव से आ रहे थे, सामने एक डॉग आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में ये सब हुआ। पुलिस दामिनी से ये बात कंफर्म करती है। दामिनी गौतम की तरफ देखती है और हाँ कह देती है। पुलिस गौतम को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। गौतम कहता है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी पुलिस उसे साथ ले जाती है। नकुल कहता है, आई एम सॉरी पापा। गौतम कहता है, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मुन्नी को पता चलता है कि टीमसी को स्कूल से मिताली ले गई है। मुन्नी ये बात ऋतिक को बताती है और ये सारी बातें मिरर सुन लेता है। ऋतिक मुन्नी से कहता है, तुम शांत रहो, घर आ जाओ, मैं देखता हूं क्या करना है। मिरर पूछता है, क्या हुआ? ऋतिक गुस्से में कहता है, पापा, मिताली ने सारी हदें पार कर दी हैं। दूसरी तरफ अजय परी को बताता है कि उसकी माँ एक रिश्ता लेकर आई थी और उसे समझने की बजाय उस लड़की को समझा रही थी। वो कहता है, पता नहीं उन्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। परी कहती है, वो सही कह रही हैं, सनी को माँ मिल जाएगी और तुम भी लाइफ में सेटल हो जाओगे। तभी अजय कहता है, मैं लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। परी कहती है, तुम्हारे माँ बाप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं। उनकी नफरत कम नहीं कर पाऊंगी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ फैमिली नहीं बना सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिताली के घर मुन्नी और ऋतिक पहुंचते हैं। ऋतिक बहुत गुस्से में होता है और पूछता है, टीम सी कहाँ है? मिताली कहती है, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, और वो ओवर रिएक्ट करने लगती है। ऋतिक उससे बदतमीजी से बात करता है और मिताली भी उसी तरह जवाब देती है। मुन्नी बीच में बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टीम सी तुम्हें चाहिए नहीं थी तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो उसकी कस्टडी भी नहीं चाहिए थी। मिताली गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा करियर और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋतिक कहता है, हमने क्या किया? तब मिताली बताती है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से उसकी सच्चाई सामने आ गई और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ऋतिक कहता है,
इसमें हमारी नहीं तुम्हारी गलती है, झूठ तुमने बोला था। दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस हो जाती है। मुन्नी कोशिश करती है बात संभालने की, लेकिन बात और बिगड़ जाती है। मिताली टीम सी को ले जाने से मना कर देती है। मुन्नी ऋतिक को वहां से खींच कर ले जाती है। ऋतिक परेशान होता है और कहता है, मैं टीम सी को अपने पास कैसे रखूं? मुन्नी कहती है, माँ नहीं है, लेकिन पापा तो हैं, हम उनसे बात करते हैं। तभी मिरर सुचित्रा को फोन करता है। सुचित्रा सोचती है, मिहिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? नो कहती है, उठाओ, शायद मेरे बारे में पूछना हो। मिरर कहता है, मुझे तुमसे और नो से बात करनी है, मैं घर आ रहा हूं। सुचित्रा कहती है, हम हॉस्पिटल में हैं। लेकिन नो कहती है, चलो थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं। दोनों घर आ जाती हैं। मिरर वहां पहुंचकर पूछता है, मेरी पोती कहाँ है? नोइना कहती है, टीम सी यहां नहीं है। मिरर गुस्से में नोए को डांटता है और सारी बात बताता है। वो कहता है, मेरी पोती को तुरंत बुलाओ। तभी उसे टीम सी की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ ऑफिस से कोई आता है और वर्कर से कहता है, अंगद तुम्हें मैम से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सभी कर्मचारी कहते हैं, माफी मांग लो, हमारे पेट पर लात मत मारो। अंगद कहता है, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले दिन वो अपनी शर्त बताता है। नंदू भैया को फिर से नौकरी पर रखा जाएगा। वृंदा कहती है, मैं यहां किसी की नौकरी छीनने नहीं आई हूं, मेरी गलती थी। मैं नंदू को भी और तुम्हें भी नौकरी पर रखती हूं। अंगद माफी मांग लेता है और सभी खुश हों। अगले ही कल वृंदा अंगद को यूनिफॉर्म देती है और अकाउंट्स का काम सौंपती है। मैनेजमेंट टेंशन में आ जाता है कि अब अंगद अकाउंट संभालेगा। मंगल को उस पर शक होता है। तभी एक कर्मचारी कहता है, ये भरोसे का आदमी है। बीकू दादा भी कहते हैं, ये हमें धोखा नहीं देगा। अच्छा है, अकाउंट संभालेगा तो हमें सब पता रहेगा। दूसरी तरफ नंदू भैया अंगद से माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे लिए बहुत किया। अंगद कहता है, हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन नंदू की पत्नी को अब भी अंगद पर शक है। रात को अंगद विंदा को फोन करता है। दोनों बात करते हैं। जैसे ही अंगद उससे मिलने बाहर निकलता है, सामने से नंदू, उसकी पत्नी और बाकी लोग आ जाते हैं। बीकू भैया पूछते हैं, रात को किसके साथ था? मंगल अंगद पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है। तभी भारती आती है और कहती है, ये मेरे साथ था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। मंगल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भारती कहती है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। और फिर वो अपने पापा से कहती है, हाँ, मैं अंगद के